अब आपको सीधा लिए चलते हैं बड़का गांव, जहां हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बड़का गांव में अडानी कंपनी के द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें जमकर बवाल हुआ था। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए माधवी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं, दरअसल इस धरती के अंदर जो है वो बेशकीमती कोयला छुपा हुआ है, जिस पर अडानी कंपनी की नज़र है। और इस धरती के ऊपर इन लोगों का भविष्य छुपा हुआ है, और यही कारण है कि लगातार इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। देखिए, कल टू द पॉइंट कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो सहयोगी हैं नवीन शर्मा, उन्होंने गोंदलपुरा के गांव से जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था कि कैसे वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो मरमाहत थे। और फिलहाल मैं इस वक्त उसी गोंदलपुरा परियोजना के तहत बादम बाजार में हूं, और यह बाजार देखिए, हंसता खेलता यह बाजार जो कि उजाड़ा जा सकता है, और उसी का विरोध जो है वो स्थानीय लोग बार बार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यह जो जगह है पुरखों की जमीन है, इस जमीन पर जो है वो खेती करते हैं, और वैसे में जब इस जमीन को कोड़ा जाएगा, इस जमीन को खोद दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कल जो है बड़का गांव में जो जन सुनवाई लगी थी, गए थे आप? गए थे। क्या हुआ था वहाँ? कंपनी जो है जोर जबरदस्ती करके बाहरी लोगों को बैठा के और आम सभा करवाना जा रही थी। उसी के विरोध में रैयत लोग को किसी प्रकार का वहाँ जो है सो व्यवस्था नहीं किया गया था, सब बाहरी लोगों को व्यवस्था था। हम तो सुनते हैं कि जन सुनवाई खुले आसमान के नीचे होती है और जनता के लिए सुनवाई होती है, तो जनता तो आप ही थे। हाँ, जनता हम लोग थे, लेकिन वहाँ क्या है ना कि चारों तरफ बैरिकेटिंग, 10 फीट का गड्ढा और तार का घेरावा, सिर्फ वहाँ बाहरी लोगों के लिए व्यवस्था किया गया था, और इसीलिए वहाँ जो है सो विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब कि कंपनी के तरफ से पहले ही तैयारी करके रखी गई थी कि आप लोगों को कैसे रोका जाए और फर्जी लोगों को और फर्जी आम सभा करवा के वहाँ जो है सो विरोध प्रदर्शन अपना सहमति बनाना चाह रहा था, उसी के लेकर रैयत लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन किए। क्या दिक्कत है जमीन देने में? जमीन देने में बहुत दिक्कत है। इस जमीन से हम लोग, ये बहुत फसलीय जमीन है और इससे हमारा क्षेत्र बहुत आगे जाता है। इस फसल से बहुत दूर दूर तक जाता है फसल। ये दूसरी बात है कि कंपनी इतना मतलब दलाल के द्वारा बाहरी लोगों के जो है सो 5,000, 1,500 में, 3,000 में, 2,000 में खरीद के बाहरी आदमी जेंट्स लेडीज लाकर और ग्राम सभा कर रहा था। और ग्राम सभा ऐसा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जो आता है, जो पंडाल बनता है, उस तरह का बनवाया था कि वहाँ पर बाहरी ग्रामीण जो है वो घुस ना पाए, वैसा करवा कर और बाहरी लोगों का रख कर और ग्राम सभा करवा रहा था। और यहाँ से जब आप लोग जा रहे थे बड़का गांव जो प्रखंड मुख्यालय है, तो कितने जगहों पर बैरिकेटिंग लगा था? बैरिकेटिंग तो 4 जगह लगा हुआ था, 4 जगह लगा हुआ था, लेकिन 5वां में घुसने के बाद में 5 बार और घुसना पड़ेगा, तब अंदर घुस पाते वहाँ पर। इतना जो बाहर से लोग आए थे वो कहाँ के लोग थे? सब बाहर से, जैसे आपका हजारीबाग हो गया, आपका केरीडाड़ी हो गया, चरही हो गया, मांडू हो गया, उधर से ला के दलाल और लेडीज और जेंट्स को रखा था। और 1 ट्रक आया था खस्सी, 1 ट्रक बकरा आया था, और दारू आया था, बहुत ज्यादा दारू। उस लोग बाहर से आए थे उनके लिए। और पैसा कंपनी जो है सो पैसा 3-3 हजार 5,000 में ला के दलाल साहब और लेडीज को उन लोग को दिया था। अच्छा भाई साहब, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, यानी कि पहले से होमवर्क करके रखी गई थी? फुल जितना भी कंपनी का दलाल लोग है ना, सब ये पैसे, आज कोई भी किसी को भी पैसा मिलेगा, कोई भी चाहेगा कि अगर हमको 5,000 बिना मतलब का मेरा चल के खड़ा ही तो होना है। आप समझ सकते हो, अभी आप जाके टंडवा में देखो कितना रात में जाम होता है। अगर अभी यहाँ का वातावरण देखो आप, कितना अच्छा है। अगर कंपनी आ जाएगा यहाँ पे, पूरा कोयला हो जाएगा, आपको भी पता है कि पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा इधर। रात में टंडवा में अगर कोई बीमार पड़ता है बूढ़ा, अगर आज मेरा माँ बाप अगर कोई बीमार पड़ता है, इतना जाम हाईवे में रहता है कि रास्ते में दम घुट जाता है। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि आम पब्लिक इतने अच्छे से रह रहा है, गांव का नाम लेता है मोदी जी, और मोदी जी वहाँ पे दे रहे हैं, कंपनी को पैसा लेकर दे रहे हैं कि जाइए जो करना है करिए। कभी आके खुद से नहीं देखेंगे कि या डीएम हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कभी आके यहाँ पे नहीं देखेंगे कि कितना पब्लिक है, क्या है। बस ऊपर से पेपर में लिख देना है, पैसा मिल रहा है, काम कर दो। अच्छा, जिला के जो अधिकारी हैं
उनका रवैया कैसा है आप लोगों के प्रति? थोड़ा बहुत तो अच्छा रहता, बाकी बात हम लोग के पीछे अगर सरकार बोला जाए ना, सरकार 1% भी हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक हमारे प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो भी है सो कंपनी के साथ में है, पुलिस प्रशासन भी बिकी हुई है। उसके बाद नेता जो है सो अपने आप में ही मगन है, जहाँ मतलब कि कंपनी के साथ जहाँ से उसको मोटा पैसा मिल रहा है, अपना पैकेट, जनता मरे या क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। नेता सबको, नेताओं पे भरोसा नहीं? नहीं, नेता पे कोई भरोसा ना, भरोसा हम अपने आप पे रखे हैं। हम लोग जनता अपने आप में कार्य कर रहे हैं, ठीक ना, नेता कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन दादा सवाल तो बड़ा है कि कंपनी बहुत बड़ी है। दादा कंपनी बड़ी है पर हम लोग के साथ में नहीं है नेता। नेता अपना पैकेट भरने में लगी हुई है, ठीक ना, नेता कोई काम नहीं कर रहे हम लोग के प्रति में। सारा हुआ है, पूरा सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ है और हम लोग ग्रामीण पर में एक तरह से बोलिए तो अत्याचार हो रहा है। जिस भूमि से हम स्वाभिमान से रह रहे हैं, कल जाके विस्थापित हो जाएंगे। अब विस्थापित के एवज में हमको क्या मिल रही है, सरकार क्या दे रही है? सरकार को हमारे यहाँ आना चाहिए, ना कि षड्यंत्र रच के हमको बुलाएगा 20 किलोमीटर में। जमीन हमारी और उसके बुलावे पर हम चले। कहा जाता है कि जमीन जो है वो पहचान होती है किसी, हाँ जी, वो पहचान ही अस्तित्व खत्म हो अस्तित्व खतरा में डाल दे रही है सरकार। फिल्मों में दिखाया जाता था, पहले के फिल्मों में दिखाया जाता था, जब हम लोग बचपन में देखते थे ना कि गुंडा लोग कैसे जमीन को हथियाता है, और वो अभी लाइव हम लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि क्या होता है, सच में ऐसा हो रहा है। तो फिल्म हम लोग को लगता था ऐसे ही बनाया जा रहा है, फॉल्स बनाया जा रहा है, बस मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, पर उसके अंदर भी कुछ रियलिटी होता था जो आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या होता है गुंडाई। अच्छा, सुनते हैं यहाँ पर जो गन्ने की खेती होती है वो भी काफी प्रसिद्ध है, देश भर में जो यहाँ से गुड़ है वो जाता है। आप जाके भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। यहाँ का गन्ना गुड़ इतना प्रसिद्ध है कि आप स्थल पर गांव में जा देखिएगा तो हैवी आपको कतारी मिलेगा, गुड़ मिलेगा, एकदम पूरा अच्छा, पूरा एकदम मीठा। आप भी गए थे कल जन सुनवाई थे? लग रहा था कि जन सुनवाई है, कब हंगामे में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। ऐसा तो लग रहा था, लेकिन वहाँ सबसे पहले बैरिकेटिंग इतना ज़्यादा था कि 8 किलोमीटर पहले ही होरम मोड़ एक जगह है, वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दिया गया ताकि हम लोग ना पहुँचे। और वो जो अपना दलाल को पहले ही रात्रि में ही घुसा दिया था, उसके जरिए वो हाथ उठवा के और इसको पास कर देता। और सिस्टम यहाँ से जो है ना, एक छोटा नेता से लेके बड़ा नेता तक, चाहे मोदी जी हो या एक कार्यकर्ता हो, कोई भी पार्टी का, सब पार्टी के नेता यहाँ बिके हुए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों, सबको पैसा मिलता है, सब मुंह चुप। हम पार्टियों से भरोसा उठ गया आप कोई लोग? भी पार्टी पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। हम लोग को भरोसा है तो बस अपने ग्रामीण भाइयों पर। और कुछ हमारे ग्रामीण भाई भी भाग गए हैं कि पैसे के लालच में आकर उधर चले गए हैं 2-4 पैसे के लिए। तो हम तो वो भाई लोग को भी बोलेंगे कि जब हमारा गांव बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। आज हम लोग जितना साथ में है, बचपन से यहाँ पे खेले हैं, बड़े हैं, हर एक चीज़ यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम जहाँ भी जाएंगे हम लोग एक साथ तो बस नहीं सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग बिखर जाएंगे पूरा का पूरा, और हम लोग का अस्तित्व जो है वो पूरा खत्म। अभी बड़का गांव के पश्चिमी साइड में देखिए, जितना भी कोलवरी खुला है, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। और नक्षत्र न्यूज को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव में आया और हम लोगों को दिखा रहा है। और कोई भी चैनल दिखाने का साहस नहीं था, लेकिन नक्षत्र न्यूज दिखा रहा है लाइव, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नक्षत्र न्यूज अपना कर्तव्य निभा रहा है। दादा सवाल ये भी उठता है कि आप लोग गए थे, जन सुनवाई था, जन सुनवाई जो है वो खुले आसमान के नीचे होता है, लेकिन आप लोगों को रोकने के लिए 5-5 जगह जो है वो बैरिकेटिंग की गई। आप लोगों ने मांग किया है कि जन सुनवाई को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सवाल है कि उसके बाद आप लोगों के पास आगे की क्या रणनीति है, अब क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जन सुनवाई हम लोग को जो लेटर मिला वो खुले आसमान के बीच में था, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि पूरा पंडाल ऐसा बना दिया। अब पंडाल के चारों तरफ फोर्स भर दिया, 5-5 जगह बैरिकेटेड लगा दिया। हम लोग को बैरिकेटेड के अंदर से रोक दिया गया, जाने नहीं दे रहा है वहाँ पे पब्लिक को। और पहले से आपने दलाल को ला करके भरे हुए हैं, पैसे दे करके 1000-2000 ऐसे बैरिकेटिंग करना, इतना चारदीवारी करना, आखिर डर क्या था आप लोगों से? हम लोग का पब्लिक से उसको ये डर था कि अगर पब्लिक आता है तो ये ग्राम सभा पारित नहीं होने देगा। वो हाथ खड़ा करवा करके अपना पल्ला झाड़ लेता कि हो गया, यहाँ ग्राम सभा पारित होता। उसके बाद यहाँ पे आता, कंपनी अपना स्थान लेकर के फिर गोली चलवाता। पश्चिम में इसी तरह से हुआ था,
चट्टी भरियातू में। ग्राम सभा पारित हो गया, उसके बाद आया कंपनी, गोली चलवाया, खुल गया कंपनी। और कल की जन सुनवाई में पूरी तैयारी थी कि कैसे जो है वो अवैध तरीके से मनमानी कर ली जाए। पूरी मनमानी कंपनी के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि नेता हैं, सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे प्रशासन है, झारखंड का हो, हमारे हजारीबाग जिले का हो, बड़कागांव का हो, सारे प्रशासन बिके हुए हैं। और यहाँ तक कि हमारे ग्रामीण भाइयों को घर से रात को उठा करके ले जा करके कोठरी में बंद कर दे रहे हैं और इतना बेरहमी से मार दे रहे हैं कि लगता है कि ये बहुत बड़ा कांड करके आया है। ऐसा करके मार रहे थे। जमीन नहीं दीजिएगा? नहीं, जमीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत में जमीन नहीं देंगे। आज हमारा ये बादम मेन बाजार है, कम से कम ये 20 किलोमीटर के अंदर में हमारे कम से कम 30-35 गाँव है। 30-35 गाँव का ये मेन बाजार बादम है। आज हम ये बादम, हमारा बाजार उठ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कंपनी हमको 20 लाख रुपया, 24 लाख रुपया एकड़ में दे रही है और हम 20-25 लाख रुपया में 1 कट्ठा डिसमिल ज़मीन खरीद नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? इतना सारा ले करके हमारे बाप दादा छोड़ करके ज़मीन गए और आज इसको हम छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों पर तो यह भी आरोप लगेगा कि आप लोग विकास के विरोधी हैं। विकास के विरोधी हम लोग तो हमेशा से नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं, सरकार से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आप चलो ठीक है, आप खनन करके बता रहे हो कि विकास की जो है सो आप लोग बाधक बन रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि विकास की बाधा कैसे होती है, आप विकास किस तरह से करना चाहते हो। यहां से आप सामने जाइए, अभी जो जहां पे खनन हो रही है, लेकिन अगर आप यहां पे अभी आए हुए हो, अगर आप 2-3 घंटा रुकते हो तो अभी देखिए हम लोग बिजली के बगैर हैं, अभी लाइट नहीं है। हम कहते हैं कि कैसा विकास, हम विकास करते हैं, आपका जा करके विदेश में विकास करोगे और हम यहाँ पर भूखे मरे, यहाँ हम डस्ट खाएं, हम यहाँ कोयला का बीमारी हम झेले और आप विकास करोगे क्या विदेश? हमारी विकास कहाँ हम बता रहे? हमारा विकास तब होता जब हमारी बातों को आप गंभीरता पूर्वक सुनते। हमारे 1 कट्ठा की जमीन से आप करोड़ों की कोयला निकाल रहे हो और मुआवजे में हमें क्या दे रहे हो? हमें मुआवजे में लाठी और चाहिए। मुआवजा में बोल तो रही है कि मुआवजा क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए? ये हमें ना नौकरी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हम आपको जमीन देने के लिए। इसलिए कि ये क्षेत्र जो है 25 से 26 गांवों का मिला हुआ ये क्षेत्र है, जिसका ये जीविका यहाँ सारे लोग आते हैं। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो बिहार से लोग आकर के मजदूरी कर रहे हैं। तमाम स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हो रही है और ये बातचीत आगे भी जारी रखेगी। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बड़कागांव, जहां नक्षत्र न्यूज की टीम अब पहुंची है और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल स्थानीय युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बता रहे थे कि बड़कागांव के दूसरे क्षेत्रों की जो हालत हो गई है, जिस तरह से प्रदूषण फैला है, आप नहीं चाहते कि आपके इस गांव में जो है वो उसी तरह का प्रदूषण फैले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, चूंकि हम लोग देख चुके हैं और अपने आंखों से देख चुके हैं। और एक्सीडेंटल में लोगों को मिल क्या रहा है? सिर्फ मौत। अगर यहाँ पे किसी लोगों की अगर बीमारी आ जाती है तो विश्वास मानिए कि इतनी हईवा और ये गाड़ी के चपेट में आने के बाद 2-3 घंटा बाद पता चला कि वो गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तो ये नौबत हम लोग देख चुके हैं और ये नौबत हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ कोलवरी नहीं खुलने देंगे। दूसरी बात, मोदी सरकार, हम तो कानून के विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। आप जो कानून बनाए हो उसी के तहत हम जा रहे हैं। मोदी सरकार बोलते हैं कि 1 माह के लिए 1 पेड़ लगाइए और आप जो है सो दान में दे देते हो लाखों पेड़ बर्बाद करने के लिए। आप एक तरफ कहते हो कि भाई प्रदूषण को हटाओ, दूसरी तरफ आप वही काम कर रहे हो, प्रदूषण को लाने के काम कर रहे हो। एक तरफ बीमारी भगाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ बीमारी लाने की बात आप ही काम कर रहे हो। तो ऐसा काम नहीं होने देंगे। दूसरी बात क्या है कि इसका जो सो हमेशा से चालबाजी रहा कंपनी का, और इसकी चालबाजी हम लोग बिल्कुल जान चुके हैं। तो भाई ये कहानी बिल्कुल नहीं करने देंगे। और अगर लास्ट में कंपनी और शासन प्रशासन मिल करके, नेता अभिनेता जो भी हो मिल करके अगर ये काम बखूबी करना चाहेंगे तो हमारे पास एक ही हथियार फिर उठेगा, वही जो आप सिलेंडर कर रहा था हमारे माओवादी और उग्रवादी लोग, फिर वही काम फिर हम लोग जनता करेंगे, क्योंकि हमारा जमीन को बचाएंगे और बचाने के लिए हमें जो हथियार उठाना पड़ेगा उठाने के लिए हम लोग फिर तैयार रहेंगे। कभी कल्पना करते हैं कि आप चूंकि यही जन्म लिए होंगे, आपने किसी जगह पे आपने जन्म लिया, देखिए हंसता खेलता यह बाजार है, चारों तरफ जो गांव है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, प्रकृति की सुंदरता दिखती है, और जब यहाँ पर खदान हो जाएगा, जब कोयला निकाला जाएगा तो कैसा बंजर वीरान हो जाएगा यह पूरा इलाका। देखिए, हमारे सरकारी व्यवस्था में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सुने होंगे कि झारखंड में नक्सलवाद, माओवाद बहुत पैदा होते हैं। वो ऐसे पैदा नहीं होते हैं।
आज हमें सताया जाएगा, हमारे घर से ज़बरदस्ती हमको निकाला जाएगा, हमारे घर के लोग मरेंगे रास्ते में, तो क्या करेंगे हम? तो जितने भी लोग बैठे हुए ना, या कंपनी के जितने भी अधिकारी लोग हैं, अच्छे से सुन ले कि हमें इतना मजबूर ना करें कि हम नक्सलवाद और माओवादी को जाके अपनाएं। ऐसा काम आपके चलते करेगा कोई, हम नहीं करना चाह रहे, पर हमें मजबूर किया जाएगा। तो हमें पता है कि हम अगर अकेले जाके मारेंगे किसी को तो हमें तुरंत सरकारी व्यवस्था जेल में डाल देगी। तो लोग मजबूरी में माओवादी और नक्सलवाद को चुनते हैं। तो ऐसा काम ना करें कि लोग मजबूरी में ऐसा काम अपनाएं। और दूसरा ये चीज़ देखिए सर, बड़कागांव और हजारीबाग में देखिए कितने लोग मरते हैं महीने में। मंथ में जाके आप कभी नोटिस कीजिए, 15 लोग कम से कम मरते हैं। तो वो क्यों मर रहे हैं? मतलब पब्लिक, मतलब सबको चाहिए पैसा। पैसा के मुंह में इतना लालची ना बन जाए कंपनी की, कल को किसी का जान का कोई कीमत ही नहीं रहा। हर 3 दिन 4 दिन में वहाँ पे आप कभी ना कभी जाके देखो भीड़ लगा हुआ रहता है, किसी न किसी का मर्डर होता है। तो ये किस लिए हो रहा है? पहले तो नहीं होता था हमारे एरिया में ऐसा। ये किस लिए हो रहा है? कंपनी के आने की वजह से हो रहा है। तो सरकार इतनी बेवकूफ़ है कि आम लोगों का, जनता ऐसे जान जा रहा है और कोई किसी का व्यवस्था कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो गंभीर आरोप लगा रहा है यहाँ का जो युवा लोग है कि अगर कंपनी के खिलाफ जाएंगे नक्सल ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल सही। धरती हमारी माँ है, पहली माँ जो जन्म दी है, उसके बाद धरती हमारी माँ। इसने पोसा है, इसने पोसा पाला, इसी मिट्टी में हम खेले, इसी मिट्टी में कूदे, इसी मिट्टी से उपजा अन्न अभी भी हम लोग खा रहे हैं, अपना बच्चों को खिला रहे हैं। तो अगर ये को इसी मिट्टी में मिल भी जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना, यही सामने हम लोग का है शमशान घाट, यहाँ से 100-500 मीटर आगे, यही हम लोग को मिल जाना है। इसी हवा में घुल मिल के रहना जिंदगी भर, मरने के बाद भी। अगर यदि नहीं कंपनी अपना ये रवैया अपनाए रहेगी डिवाइड एंड रूल का, ये जो कंपनी डिवाइड एंड रूल की गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके यहाँ रैयतों के साथ उलझन करवा के, केस करवा के जेल में डाल दो, फलना कर दो, ढकाना कर दो, कंपनी का ये जो चाल है ये नहीं चलेगी यहाँ। अब आप लोगों के पास उपाय क्या है? उपाय यही है, हम लोग लड़ेंगे। सरकार हमारे साथ है नहीं, क्योंकि सरकार, हम लोग गरमजुरवा जमीन हमारा बाप दादा रखा, उसको हेमंत सोरेन ने भेज दिया अपने मन से। यहाँ रुद्दी का बेचा, आज से 1 महीना पहले, पिछले साल रातपरा का 44 करोड़ कुछ में बेचा, यहाँ 1 करोड़ कुछ में बेच दिया रुद्दी का गरमजुरवा जमीन। हेमंत सोरेन यहाँ लाके जोत कोड किया था इस जमीन को कि वो बेच दिया, उसका मालिक है। 2013-14 तक हम लोग का रसीद कटा है गरमजुरवा जमीन का, और गरमजुरवा जमीन को वो पैसा ले रहा है 44 लाख रुपए, और हम रैयत को दे रहा है कंपनी कितना 24 लाख रुपए। तो सरकार तो चाहती है कि विकास हो, विकास होगा तो आपके हमारे बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा पा सकेंगे, बेहतर अस्पताल मिल सकेगा, शायद इसीलिए इस परियोजना को चलाया जा रहा है। विकास किस कीमत पर? विकास क्या कीमत क्या है? हमारे संविधान में, बाबा साहेब के संविधान में मूलभूत सुविधा आम जनमानस के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों में कुछ भी पूरा नहीं कर पा रही कंपनी। चलिए पश्चिम में है ना कंपनी खुला हुआ, ना वहाँ शिक्षा मिल रहा है लोगों को, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रहा है। गांव का गांव उजड़ गया, नक्शे से मिट गया। इस गांव को हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। हम लोग के पुरखा बाप दादा इसको बसाए हैं, इसको हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो सरकार के पास, कंपनी के पास जितना पित्तल है वो भर देवे हम लोग के सीना में। हम लोग पित्तल खाने के लिए, लेने के लिए तैयार है। गोली खाएंगे? हाँ, गोली खाएंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जमीन दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। जी बिल्कुल, सत्रहतर लोगों में अडानी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, और जो लोग हैं वो अपनी जमीनें देने को तैयार भी नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको बड़कागांव से दिखाई, जो हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण ने वहां के लोगों से बात की, और उनका साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन वहां नहीं देंगे।